दोस्तों तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और सब अपने अपने कामों में लगे होंगे। तो भाई मैं साफ़ कर रही हूँ तिल, क्योंकि मुझे बनाना है तिल के लड्डू। और क्या बताऊँ आप सबको कि घर में ऐसा माहौल हो गया था ना कि बन ही नहीं पाया, सामान आके रखा हुआ पर बन नहीं पाया, क्योंकि बेटे की तबीयत ख़राब थी। इधर उधर अस्पताल के चक्कर लगाने में सामान जो है रखा ही रह गया। और फिर शनिवार को फिर पतिदेव बोले कि बनाने के लिए, तो मैंने कहा ठीक है, मैं संडे को जो है बना दूँगी। तो इधर मैं आ गई थी अपना खाना पीना बना के और पतिदेव को भेज दिया था। फिर मैं अपना इधर आ गई थी बनाने के लिए। तो बनाऊँगी तिल के लड्डू और थोड़े से मुरमुरे के और थोड़े से मूंगफली के। तो हमारे में ये सब बनता है, चूड़े का भी बनता है, पर चूड़ा का बच्चे सब खाते नहीं है ना, इसीलिए तो है मैं इसी का बनाऊँगी। तो पहले तिल को मैंने अच्छे से भून लिया है। और इसे बनाने में भाई बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और डर भी लगता है, क्योंकि गुड़ का जो है चाशनी की वजह से ना बहुत ज़्यादा मुझे डर लगता है कि हाथ वाथ पे ना पड़ जाए। तो बस वही है। फिर भी मैं बना रही थी, क्योंकि पतिदेव हो रहे थे गुस्सा, कह रहे थे सामान सारा ला दिया और बनाया नहीं है। और थोड़ा सा मैं भी आलकस कर दी थी, क्योंकि अस्पताल के चक्कर की वजह से मुझे इतनी थकान हो गई थी बहुत ज़्यादा। और मेरा घर भी इतना मतलब पूरा फैला हुआ था ना, समझ में ही नहीं आ रहा था। तो मैंने कहा पहले इसको ही बना के हटाऊँ, उसके बाद जो है बाकी के सारे काम करूँगी। और मतलब 15 दिन से कपड़े भी घर में इतने इकट्ठे हुए थे ना, बहुत ज़्यादा। तो मैंने कहा चलो पहले इसको बना लेती हूँ, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके सारे काम करूँगी। तो इधर जो है तिल मैंने भून लिया था। तिल ना 1 किलो था और मूंगफली शायद आधे किलो है। तो इसको भी भून लिया, तिल भी भून लिया। और जा रही हूँ अब गुड़ का चाशनी बनाने के लिए। तो गुड़ को ना हम लोग बहुत देर तक हमें जो है बनाना पड़ता है। तो मुझे आता नहीं है, पर फिर भी मैंने अंदाजे से ना बनाया। तो पहले मम्मी सब बनाती थी, तो हम लोग बैठ के ना इसके लड्डू बनाते थे हाथों से। और मम्मी ये गुड़ सबका जितना भी रहता था वो करती थी। और अब जो है खुद ही बनाना पड़ता है। और हर बार मेरी मम्मी रहती है तो वो भेज देती है। इस बार मम्मी ना गाँव गई हुई है, तो इसलिए भेजा नहीं है, तो मैं बना रही हूँ। तो इधर मैंने पानी में डाल दिया है 4 छोटे छोटे से टुकड़े थे तो गुड़ के। और मूंगफली को जब तक गुड़ हो रहा है ना, तब तक मैं इस मूंगफली को जो मैंने भुना है ना, इसको अच्छे से इसके छिलके जो है मैं साफ़ कर लेती हूँ। तो इसे मैंने रखा है सूप में, और थोड़े थोड़े ना गर्म है, इसलिए हाथ से हो नहीं रहा है। फिर मैं इसको अच्छे से साफ़ करके फटक के और रखी थी। तब तक इधर मेरा गुड़ देखिए कितना अच्छा सा बन गया है। और जब तक गुड़ अच्छे से बनता नहीं है ना, तब तक आपके लड्डू जो है बन नहीं सकते। तो गुड़ बहुत ही अच्छे से जो है मिल गया है। देखिए कितना अच्छा जो है ये इसका बिल्कुल खौल चुका है। तो इसे डालने में मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है कि हाथ पे ना गिर जाए, पाँव पे ना गिर जाए। फिर इसको मैं तिल में डाली। तो तिल को मैं 2 बार करके बनाई, क्योंकि एक बार में ना बन नहीं पा रहा था और बर्तन भी ज़्यादा बड़ा नहीं था, इसमें ना मिलाना पड़ता है इसीलिए। तो फिर मैं गुड़ को डाल दी और उसके बाद फिर मैं इस कढ़ाई में ना थोड़ा सा पानी डाल दी हूँ, 2-3 गुड़ के ढेले डाल दिए। और फिर दूसरी बार तिल का बनाऊँगी, फिर बनाऊँगी मूंगफली और फिर बनाऊँगी लाई मुरमुरे का। तो जब तक कि ये गुड़ मैं इसमें डाल दूँगी, तब तक ये तिल वाले में बना लूँगी, फिर उसके बाद वो भी बन जाएगा। तो बच्चों के ही खाने के लिए तो बनते हैं, चाहे त्यौहार से पहले बनाओ या त्यौहार के बाद, क्योंकि बच्चे ही खाना जो है ज़्यादा पसंद करते हैं। हम लोगों को ज़्यादा पसंद नहीं है, पहले तो हमें भी बहुत पसंद था, अब उतना पसंद नहीं है। तिल थोड़ा बहुत अच्छा लगता है और गर्म भी होता है, सर्दी में जो है फ़ायदा देता है। तो छोटे वाले बेटे की वजह से कुछ भी नहीं हो पा रहा था, क्योंकि उसकी तबीयत ही इतनी ख़राब थी ना, समझ ही नहीं आ रहा था उसे क्या हो रहा है। उसके बाद जब हम उसका जाँच वाँच करवा के आ गए हैं, तो उसे कुछ भी नहीं हो रहा है, बस सीजन के हिसाब से ना उसको बुखार लगा था। तो भाई डॉक्टर ने बोला उसको कम से कम 1 महीना तो अच्छे से आराम करना है, तब जाके उसका जो है तबीयत ठीक होगा। तो फिर अभी थोड़ा सा सुधार हुआ, तो फिर मैं लग गई अपने कामों में, क्योंकि काम तो हम छोड़ नहीं सकते हैं, तो इस काम तो हमें करना ही पड़ेगा। तो फटाफट देखिए मेरे जो है तिल के लड्डू बन भी गए हैं। उसके बाद मैंने जो गुड़ खौलाया था उसमें डाल दिया है मैंने मूंगफली। मूंगफली को मैंने थोड़े से ना टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं, ज़्यादा नहीं, 2-2 टुकड़े कर दिए हैं, 2-4। और फिर उसको कढ़ाई में ही डाल के मैंने अच्छे से मिला दिया था। और ये लड्डू देखिए, लड्डू छोटे छोटे से मैंने बना दिए हैं, तिल के बनाए और इधर बनाए मैंने मुरमुरे के लड्डू, छोटे छोटे ही बनाए हैं, जो कि बच्चे अपना आराम से खा सके। और तिल के मैंने ज़्यादा बनाए, क्योंकि तिल ना मेरे घर में सबको पसंद है। तो ये सारा काम करते करते मुझे बज चुके थे 6:30 या 6:45, क्योंकि अकेले बनाओ ना तो 2-3 घंटा तो आराम से भाई जाता ही है। और साथ में बच्चे को भी देख रही थी। तो इधर जो है मेरा सारा चीज़ बन के तैयार हो गया। फिर हो गया किचन जो है बिल्कुल गंदा,
तो किचन को भी साफ़ करना था, फिर जितने बर्तन थे उनको भी धोना था। सारा किया और फिर हम लोगों ने खाए, बहुत ही अच्छे बने थे। फिर ये है अगले दिन की वीडियो। तो इधर मैं आ गई थी छत पे, और छत पे गई थी फिर नहा धो के, क्योंकि छत पे मैं सारे कपड़े धो के डाल के आई थी। बहुत सारे कपड़े थे, क्या बताऊँ आपको, इतने कपड़े थे अगले दिन का, ये मंडे का। और मुझे धोने थे बाल भी, तो मैंने बाल भी धोए। और पौने 2 या 2:15 हो रहे हैं, मैं नहा धो के हुई हूँ तैयार, क्योंकि इतने सारे कपड़े थे ना, बहुत ज़्यादा। क्योंकि अभी 15 दिन से घर का जो भी काम होता है ना, वो हो ही नहीं रहा था। और आज ना बहुत कम ही ठंडी है दिल्ली की साइड, और धूप भी बहुत अच्छी से निकली हुई है। तो मैं सारे कपड़े धो के ऊपर सुखाया आई हूँ। अब जा रही हूँ अपने कपड़े जो मैंने नहाए ना, वो वाले धोने के लिए, सुखाने के लिए। तो जीना भी ना सब मैंने धोया था, इतने ज़्यादा काम थे, पर मैं कुछ भी सूट नहीं कर पाई। देख सकते हैं आपको कितने कपड़े, बहुत ज़्यादा कपड़े थे। तो सारे कपड़ों को धो के सूखने के लिए डाल दिया। अब 2 दिन में आराम से सूख जाएंगे। और फिर उसके बाद मुझे फिर से कल जो है, मंगलवार को तो मैं धोऊंगी नहीं कपड़े, क्योंकि मेरा फास्ट रहता है। तो बुधवार को फिर से मैं इतने ही कपड़े मुझे फिर धोने, क्योंकि इकट्ठे इतने हो गए हैं। फिर उसके बाद बाल भी धो के आई, और मैंने अभी तक बालों से टॉवल भी नहीं हटाया, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है, बाल गीले रहते हैं। तो ये अपने आप सूख जाएंगे, तब तक मैं बना लूँगी रोटी, क्योंकि सब्ज़ी मैं पहले ही बना चुकी हूँ। सब्ज़ी मैंने बनाया आज बैगन का भरता, और छोटे वाले बेटे के लिए बनाई है खिचड़ी, और हम लोग खाएंगे रोटी और बैगन का भरता। तो पतिदेव भी आने वाले हैं, तो मैं फटाफट रोटी बना लेती हूँ। और नहाने के बाद ना खाना बनाऊँ तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ठंडी भी कम लगती है। गैस के पास आ जाओ तो मुझे तो भाई ठंडी में ना किचन का काम बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैं बना दी थी रोटी, और मैं अपने लिए 2:30 बजे बनाई थी चाय, क्योंकि मैंने बाल धोया था ना, तो मुझे ठंडी ठंडी लग रही थी। तो फिर मैं अपने लिए चाय बनाई, और लास्ट में एक पराठा भी बनाई। तो मैंने कहा चाय के बच्चों को दे दिया खाना, फिर अपने लिए ना चाय बनाई, और पराठे के साथ जो है मैंने चाय पिया, क्योंकि अभी मेरे को ज़्यादा भूख नहीं थी। तो थोड़ा सा मैं चाय पी रही थी, और 2:30 बजे अगर ऐसी चाय पी थी तो भाई बहुत ज़्यादा ना गैस बन जाता है। तो इसीलिए मैं एक पराठा ले ली थी, छोटा सा आम का अचार ले ली थी, और मैं जा रही थी खाने के लिए। फिर बड़े वाले बेटे ने कहा थोड़ा सा मुझे भी चाय दो मम्मा, तो फिर मैं उसके लिए भी थोड़ा सा चाय लेके जा रही हूँ। तो इधर मैं चाय वाय पी के और इधर आ गई हूँ, जीने पे बैठी हूँ, क्योंकि यहाँ ना थोड़ा थोड़ा धूप आ रहा है, और मेरे बाल भी जो है ना सूख गए हैं। तो मैं इधर बैठी हूँ थोड़ी देर छत पे, और थोड़ा सा सूख जाएगा तब करूँगी कंघी। तो आज मैंने ये निकाला है पहनने के लिए, क्योंकि ना इसमें ना कम ठंड लगती है। तो और ये कम ठंड के वाला ही कपड़ा है। तो बस आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर बताना। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करना।